हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग सब। मैं रमाश्री कुशवाहा सर। गाइड कोचिंग क्लासेस मेरी संस्था चलती है। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाए जाते हैं। आप जिस तरह से विद्यार्थी हमारे इच्छुक हैं वो पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाली 27 तारीख को पेपर है। तो वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स का पेपर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपको आने वाले इस 27 तारीख परसों पेपर आपका है, तो उसके लिए जरूर देख के जाइएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में, इससे बहुत सी क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 80 से 85% क्वेश्चन ही आपका मैच करता है। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। आरेख खींचिए। आपने क्रांति कोण भी पढ़ा होगा और क्रांति कोण में ही आता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मतलब क्रांति कोण एक ऐसी कंडीशन आती है कि क्रांति कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि पूर्ण रूप से वह क्या होता है, आंतरित हो जाती है। उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स इसलिए कर देता हूँ कि आप क्वेश्चन पहले से लिखे हुए हैं और क्वेश्चन आंसर दोनों लिखे हुए हैं, टॉपिक्स वाइज लिखे हैं, स्कूल से, कोचिंग से, ऑफलाइन से, ऑनलाइन से या बुक से, जैसे भी आपने पढ़ के लिखा हुआ है उसको एक बार जरूर देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन ही को हिंट्स कर रहा हूँ जो पेपर के व्यू से है, ठीक है ना। देखिए तो क्वेश्चन क्या था कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। आरेख खींचिए। आरेख खींचने का मतलब होता है क्या चीज, आपको चित्र सहित समझाइए, क्योंकि एग्जामिनर को चित्र भी चाहिए और लिखावट भी चाहिए, तो आप चित्र बनाना ना भूलिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि समस्थानिक समभारिक नाभिकों में क्या अंतर है। देखिए आपने केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं। ठीक वही क्वेश्चन, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके फिजिक्स से भी पूछा जाता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक, जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंबाइन रहते हैं, जैसे फिजिक्स और मैथ कंबाइन रहते हैं, जैसे बायोलॉजी और कृषि विज्ञान कंबाइन रहते हैं, तो वैसे क्या है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि समस्थानिक और समभारिकों में अंतर स्पष्ट के लिए बताना है कि दोनों के नाभिक होते हैं उसमें क्या अंतर होते हैं। ठीक, उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी। देखिए रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, कई लोगों ने परमाणु मॉडल दिया था, जिसमें से रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल जो दिया था उसमें क्या क्या कमियां थी, उन्होंने क्या क्या चीजें छोड़ दी या क्या क्या चीजें बता दी जो देखने को नहीं मिलता है, उसी कमियों को आपको लिखना है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। आरेख खींचिए। करे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, इसका आरेख खींचिए। आरेख खींचने का मतलब क्या कीजिए कि आप फिगर बनाइए और फिगर को बना के समझाइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाना ना भूले, जरूर इसको तैयार करके जाइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, अगला दिया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सूत्र स्थापित कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, इसका सूत्र स्थापित कर दिए, मतलब इसको निगमन करके लाना भी है, इसका सूत्र कैसे निकलता है, इसका सूत्र क्या होते हैं, उसका मात्रक क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। दोस्तों इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। एक एक करके भी पूछ सकता है या तीनों को भी पूछ सकता है या अंतर पूछ सकता है कि लौह चुंबकीय क्या होते हैं, अनुचुंबकीय क्या होते हैं और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं। तीनों को आपको परिभाषा भी देना है, उदाहरण भी देना है और विधिवत समझाना भी है। ये आपका क्वेश्चन 5 से 6 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक, अगला ऊर्जा बैंड के आधार पर, मतलब ऊर्जाओं के आधार पर चालक क्या होते हैं, कुछ चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चालक, अर्धचालक, कुछ चालक क्या होते हैं। तो जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसको चालक, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक। और कुछ ऐसे भी होते हैं क्या चीज, उष्मा के या ऊर्जा के कुछ चालक होते हैं, लेकिन कुछ अद्रव्य मिला देने पर वो क्या होते हैं, चालक बन जाते हैं, तो इसको अर्धचालक बोलते हैं या सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जो दोस्तों जरूर देखे जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। इसमें से सोचिए कि 80% आने वाले हैं। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाए थे आपके फिजिक्स से संबंधित, कुछ और वीडियो जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर से पहले मेरा भी उद्देश्य है कि आपको क्या करे, सारी क्वेश्चन दे दे, ताकि आपको एग्जाम में बैठे तो उससे पहले आप तैयार करके जाए और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए।
अपने गार्जियनों का नाम रोशन करे, अपने संस्थाओं के नाम रोशन करे, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करे, आपका विकास हो। माँ सरस्वती से ही विनती है। मैं रमाश्री कुशवाहा सर आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। आपको कोई भी त्रुटियां होती है, मतलब आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जय हिंद मेरे दोस्तों और भाई।